आजकल कंपटीशन में साइंस से लगभग 40% प्रश्न पूछ रहा है, तो मैं इस हफ्ते में साइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषकर फिजिक्स से डालूंगा और लगभग 5 टॉपिक डालने जा रहा हूं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है स्मॉल जी एवं ग्रेटर जी के बीच संबंध। फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा करता है। स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ऐसी रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बड़ा जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और दोनों का खोज न्यूटन ने किया था। मैं दोनों के संबंध के लिए एक सूत्र देने जा रहा हूं और वह सूत्र है स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटा आर ई का होल स्क्वायर, जी एम ई बटा आर ई का होल स्क्वायर। इसमें जो स्मॉल जी है वह है गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लोग जानते हैं 9.8 मीटर कितना होता है पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा जी है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एम ई का मतलब है, ई का मतलब अर्थ होता है यानी पृथ्वी, मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और इसका मान होता है 5.98 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम। आर ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब अर्थ यानी रेडियस ऑफ अर्थ होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ याद रखिएगा 6.38 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। देखो, अगर इस समीकरण में, इस सूत्र में हम स्मॉल जी का मान निकालना चाहें और जी 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू एम ई का मान है 5 इंटू 9 8 इंटू 10 के पावर कितना 24, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो रहा है बोलिए तो 6.38 इंटू 10 के पावर कितना 6 होल स्क्वायर। अगर हम इसको कर लेते हैं बच्चों, तो इसका जो सरलीकरण आएगा, सिंप्लीफाई आएगा, वह जी का मान आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंफर्म हो गया है। तो आज मैं जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो एग्जाम में हमेशा पूछा करता है। स्मॉल जी का रहस्य क्या है या इससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? देखिए, जी का जो मान होता है, एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, W बराबर M इंटू जी, यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और किसी भी वस्तु का भार वह होता है ना, जो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और भार एक नियत राशि होता है, भार एक सदिश राशि होता है, लेकिन द्रव्यमान एक नियत राशि होता है। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। और भार किसके सापेक्ष में बदलता है? क्योंकि द्रव्यमान अचर है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? जी को। तो जी के अनुसार बदलता है, यानी सापेक्ष होता है बिल्कुल। ये बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, जी घटेगा तो भार घटेगा। तो किस स्थिति में पृथ्वी के किस बिंदु पर भार या जी का मान क्या है, तो बहुत ही आराम से मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। इस रेखा को कहते हैं हम लोग कौन रेखा? विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। कंफर्म। ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध होता है, इससे मतलब नहीं है। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है बच्चों, वह 0 होता है, बिल्कुल 0। क्या होता है? इसीलिए पहला, किसी भी वस्तु का भार अगर पृथ्वी के केंद्र पर पूछे तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 होगा। और जैसे ही पृथ्वी के केंद्र से यानी विषुवत रेखा से हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो यह जो भार होता है इधर जाने पर इंडिकेट कर रहा हूं, क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंडिकेट कर लेना है ना। तो दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर, तो विषुवत किसी भी वस्तु का सबसे अधिक भार होता है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर,
कहाँ होता है? दोनों ध्रुवों पर। और किसी वस्तु का सबसे कम मान होता है पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर। कहां पर होता है? क्योंकि जी का मान जो होता है सबसे अधिक होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, और जी का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। और जी केंद्र पर बोलेगा तो एक्यूरेट कितना बोल देना? 0। तो आइए यहाँ पर जी का मान अगर बढ़ता है, पूछेगा कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाने में जी का मान क्या होता है, तो मेरा उत्तर होता है बढ़ता जाएगा, है ना, दोनों ध्रुवों में। और अगर पूछेगा कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान क्या होगा, तो घटते जाएगा। क्या होते जाएगा? घटता। 4 मुख्य पॉइंट। जी का मान पृथ्वी केंद्र पर बिल्कुल शून्य होता है, अतः किसी भी वस्तु का भार m इंटू जी करेंगे, m इंटू शून्य कर देंगे तो क्या होगा? शून्य। तो भार भी क्या हो जाएगा? शून्य। और किसी वस्तु का जी का मान अगर मध्य रेखा से हम उत्तरी या दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो जब जी का मान बढ़ेगा तो भार भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। और ध्रुवों से अगर हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होते जाता है? घटते जाता है। और जी का मान घटते जाएगा तो भार भी क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। एक तथ्य और याद रख लेना कि जी चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा का जो जी का मान होता है वह पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। जैसे अगर कोई कहे कि पृथ्वी पर चंद्रमा का वेट किसी वस्तु का 60 केजी है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 6 से भागा देंगे, बराबर कितना केजी आ जाएगा? 10 केजी आ जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान पूछे, भार पूछेगा तब, क्योंकि भार परिवर्तनशील राशि होते हैं लेकिन द्रव्यमान परिवर्तनशील राशि। अगर द्रव्यमान पूछे ना कि पृथ्वी पर 60 केजी है और तो चंद्रमा पर क्या है, तो वहां गलती मत कर बैठना है 1/6। द्रव्यमान 60 पृथ्वी पर तो कहीं भी चला जाएगा तो कितना केजी होगा? 60। लेकिन भार कितना केजी होगा? 10 केजी। और चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी की अपेक्षा जो सूर्य पर, किस पर? सूर्य पर जी का मान होता है वह होता है पृथ्वी की अपेक्षा पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा होता है? 28 गुना ज्यादा होता है। जब मान लो कि किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर कोई कहे कि सर 10 केजी हो रहा है सर, सूर्य पर कितना होगा? तो 28 गुना का मतलब 28 गुने 10 कर देंगे तो कितना केजी हो जाएगा? 280 केजी। मुख्य तत्व। और कल के क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को गुरुत्व के अधीन गति का क्या बताऊंगा समीकरण। तो मुख्य तत्व आज का यही होगा, जी से संबंधित। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, तो जी का मान हमेशा घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या कहां जाने पर? नीचे जाने पर, तो जी का मान जो होगा बच्चों हमेशा क्या होगा? घटेगा। जी का मान घटेगा। तो पूरा आज का क्लास एक नजर में, मध्य बिंदु पर केंद्र पर 0 होता है, केंद्र से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर भार बढ़ता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर भार क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार हमेशा क्या होता है? 0 होता है।